तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों पे डिवाइडर वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे तो यहाँ पे 0.5 वोल्टेज बनेगी। के लिए देखिए हमारा एक करंट सेंस रजिस्टर को यूज किया गया है ताकि इससे ये जानकारी ले सके कि इसमें कितनी बैटरी चार्ज है। और मेन है इसका कंट्रोलिंग सिग्नल। अगर आपको कंट्रोलिंग सिग्नल चेक करने आता है कि किसका किस तरीके से कंट्रोलिंग सिग्नल चेक होता है तो आप इजीली फ़ोन को रिपेयर कर लोगे। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मीडियाटेक के चार्जिंग सेक्शन के ऊपर कि हमारी जो मीडियाटेक के सेट होते हैं उसमें चार्जिंग की फंक्शन कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है और जैसे ही हम इसमें चार्जर लगाते हैं तो चार्जर लगाने के बाद सबसे पहले हमारी वोल्टेज आउटपुट होती है वो हमारी वीबस के नाम से होती है। और जैसे ही इसकी वीबस के नाम से वोल्टेज आउटपुट होती है वो कि जिसकी वोल्टेज हमारी 5 वोल्टेज होती है। और आउटपुट होने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ रहेगा इसी सेक्शन में, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। और कैपेसिटर हमारे वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए लगा हुआ रहता है। और जैसे ही ये वोल्टेज आउटपुट होता है चार्जिंग पिन से, और पिन जिससे जैसे ही आउट होता है और आउट होने के बाद ये जाती है हमारी OVP IC में, जिसको हम लोग OVP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और जैसे ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC में जाती है और जाने के बाद उसके बाद ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से क्या होती है, आउट होती है वोल्टेज, जो कि हमारी वही सेम टू सेम वोल्टेज रहेगी। अगर ये IC आपकी ख़राब हो जाए तो आप इसको जंपर भी कर सकते हैं। और कौन सा IC को आपको जंपर करना है और कौन सा IC OVP IC जो होती है, कौन सा OVP IC को आपको जंपर नहीं करना है, इसके बारे में मैंने अच्छे से लॉन्ग वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी OVP IC को हमें जंपर करना है और कौन सी OVP IC को जंपर नहीं करना है। तो ये जो हमारे वोल्टेज आउट होते हैं OVP IC से, तो ये हमारी देख सकते हैं आप यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा और कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई एक AC की अगर इसमें पल्स आ जाए तो ये क्या कर देगी, ये कैपेसिटर इसको ग्राउंड कर देगी। और ये जैसी आउट होता है यहाँ से, और यहाँ में वीबस और OVP की जो बाद वाली लाइन होती है वो दोनों वोल्टेज हमारी क्या होती है, सेम होती है खाली, और नाम भी इसका सेम होता है। आप अगर इस साइड भी देखें तो इस साइड का भी नाम देखिए, आपको वीबस देखने को मिलेगा, कभी कभी वी चार्ज देखने को आपको मिलेगा। तो नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन वोल्टेज सबका सेम होता है, और सर्किट का कंट्रोलिंग सर्किट थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो ये OVP IC से जैसे वोल्टेज आउटपुट होता है तो आउटपुट होने के बाद देखिए हमारी एक रजिस्टर लगे हुए हैं, रजिस्टर हमारी जा रही है डायरेक्ट पावर IC में। और फिर देखिए यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं जहाँ पे डिवाइडर सर्किट बनाया जा रहा है, और ये भी जा रही है हमारी पावर IC में। तो इसको हम बाद में देखते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यही लाइन जो मेन लाइन होती है ये जाती है डायरेक्ट वीबस के नाम से ही, ये इंटर होती है, जो कि हमारी चार्जिंग IC है, जिसका IC का नंबर आप देख सकते हैं कि 6371P। ये हमारी क्या है, चार्जिंग IC का नंबर है। और जैसे ये चार्जिंग IC में इन होता है ये वोल्टेज 5 वोल्टेज, तो इन होने के बाद यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि हमारी देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो चार्ज VMID के नाम से है। अगर इसकी पहली वीडियो में हम आपको बताए थे जो क्वालकॉम के सेट होते थे उसमें हमारी PMID हो सकती थी, किसी में आपको चार्ज VMID देखने को मिलेगा। तो ये वोल्टेज यहाँ पे इसलिए लगाए जाते हैं, और यहाँ पर भी आपकी वोल्टेज जो है 5 वोल्टेज ही मिलेगी। अगर यहाँ पर आपको कम वोल्टेज अगर होता है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे ये वोल्टेज क्या होगी चार्जिंग की 5 वोल्टेज इस IC में इन हुई, जो हमारी मेन चार्जिंग IC है, इसमें इन होने के बाद जैसे ही ये चार्ज VMID पे वोल्टेज कमेगा तो ये कैपेसिटर क्या करेगी, जो अपना चार्जिंग रहेगी, चार्जिंग को मैनेज करने के लिए और इसकी वोल्टेज को पूरा करने के लिए ये जो कैपेसिटर को यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इस कैपेसिटर पे भी आपको वोल्टेज 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर पहले चेक कर लें, और यहाँ पर जैसे ही 5 वोल्टेज बनता है तब फिर इसकी वोल्टेज आउट होती है, जो कि हमारी इस लाइन से आउट होती है, जो कि हमारी MT 6371P जो हमारी चार्जिंग IC है यहाँ से आउट होती है ये वोल्टेज। और आउट होने के बाद एक लाइन हमारी चली जाती है, इसको हम बाद में देखते हैं लेकिन पहले हम इधर देख लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ से आउट होती है 6371P, तो आउट होने के बाद ये लाइन देखिए एक हमारी बूस्ट कॉइल में जाती है, और बूस्ट कॉइल में जाने के बाद ये हमारा देखिए एक बूट कैपेसिटर भी लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि ये सीरीज में लगा हुआ है।
तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इस वोल्टेज को बूस्ट कराया जाता है ताकि जो हमारी चार्जिंग की एम्पियर है उसको बढ़ा सके। क्योंकि अभी के फ़ोनों में 4000 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh की जो बैटरी आ रही है उसको फास्ट चार्जिंग करने के लिए इसको हाई एम्पियर दिया जाता है, तब हमारी फ़ोन जाके चार्ज होती है। अगर इसको पहले की तरह ही 1 एम्पियर या आधा एम्पियर दिया जाए तो ये चार्ज हमारी फास्ट नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगी। तो इसको चार्जिंग को फास्ट करने के लिए ये सिस्टम को यूज किया गया है ताकि इसकी फ़ोन जो है उसको अच्छे तरीक़े से जल्दी चार्ज कर सके। तो जैसे ही ये वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होता है 4.2 वोल्टेज इसकी वोल्टेज होती है, जो यहाँ से आउटपुट होता है तो आउटपुट होने के बाद ये कॉइल में जाते हैं और कॉइल में जाने के बाद देखिए यहाँ से ये स्विचिंग होता है और स्विचिंग जैसे ही होगा तो इसकी वोल्टेज क्या होगी, हाई होगी। तो आप इस बूट कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं कि इस बूट कैपेसिटर पे अगर आप वोल्टेज चेक करोगे तो आपको अगर ये यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करोगे तो एक साइड आपकी 7 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट 15 वोल्ट तक आपको बताएगा, और अगर इसकी दूसरी साइड अगर चार्जर लगा के चेक करोगे तो इसकी 4.2 वोल्टेज बताएगा। क्योंकि ये यहाँ पे वोल्टेज को हाई करता है और हाई करने के बाद जैसे ही इसकी वोल्टेज को लो कराया जाता है और लो जैसे ही होता है तो इसकी एम्पियर क्या होती है, बढ़ जाती है, और एम्पियर बढ़ने के कारण हमारे फ़ोन में क्या होती है, फास्ट चार्जिंग होती है। तो इसी तरीके से ये कैपेसिटर को यूज किया गया है। और इस कैपेसिटर को अगर आप इसको निकालोगे या फिर अगर उसी में लगा हुआ में आप इसको मदरबोर्ड की सर्किट में अगर लगा हुआ है कैपेसिटर, अगर इस पर आप चेक करोगे तो दोनों साइड से किसी पे बीप नहीं बताएगा। क्योंकि ये भी हमारी एक साइड आईसी की तरफ लगी हुई है और दूसरी साइड हमारी कॉइल की तरफ लगी हुई है, जो कि हमारी मेन लाइन है, जो कि हमारी ये सीरीज में लगी हुई है ये कैपेसिटर। तो सीरीज में ये हमारे बूस्टिंग का काम करती है और हमारे वोल्टेज को बूस्ट करते हैं। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। और ये वोल्टेज जैसे ही होता है तो जैसे ही ये वोल्टेज को हाई से लो करता है और लो करने के बाद इसकी एम्पियर बढ़ जाती है, तो बढ़ने के बाद ये क्या करते हैं, ये वापस फिर यही लाइन से क्या करती है, ये दे देती है हमारी 6371 पी को, जो हमारी चार्जिंग ऐसी है वही आईसी को दी जाती है ये लाइन। और देने के बाद ये देखिए यही लाइन फिर क्या करती है, एक जो यहाँ से निकल रहा है ये देखिए हमारी चार्ज चली जाती है डायरेक्ट पावर आईसी में। और ये लाइन को अगर हम क्वालकॉम के सेट में देखे थे तो ये हमारी वीपीएच लाइन बन रही थी, जो कि हमारी जो कॉइल होती थी, कॉइल के बाद वाली लाइन, इसको हम लोग वीपीएच लाइन बोलते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा नाम चेंज है, जो कि हमारे वी सिस्टम के लाइन से, वी सिस्टम के नाम से क्या हो रही है, बन रही है वोल्टेज। और वोल्टेज हमेशा सेम है लेकिन खाली नाम चेंज है। और ये वोल्टेज क्या हो रही है, ये जो लाइन बन रही है और बनने के बाद ये देखिए हमारी पावर आईसी में जा रही है, जो कि हमारी MT 6357 CRV है। और ये देखिए दो जगह पे इन हो रही है, और दो जगह पे इन होने के बाद देखिए दोनों अलग अलग नाम से इन हो रहा है, जो कि एक हमारी बेट सेंस के नाम से हो रहा है, BAT बैट सेंस, और दूसरी हमारी वी सिस्टम सेंस के नाम से हो रहा है। देखिए VSYS सिस्टम, और ये जो वोल्टेज है इसकी सेंसिंग हो रही है जो हमारी पावर आईसी में हो रही है। तो मान लीजिए कि ये ऐसी तो एक्टिव हो गई, तो ये ऐसी को एक्टिव कराने के लिए ये वोल्टेज दिया जाता है दो जगह पे, जो कि हमारी वी सिस्टम सेंस के नाम से है और एक ठो बैट सेंस के नाम से है। और ये तो हमारी मान लीजिए कि पावर ऐसी एक्टिव हो गई काम करने के लिए, तो इसको तो अब चार्जिंग डिटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए जो हमारी वोल्टेज यहाँ से निकल रही थी OVP से, और एक जो है यहाँ पे देखिए डिवाइडर सर्किट बनाया गया है, जो एक हमारी सीरीज में लगी हुई है और एक हमारी रजिस्टर पैरेलल में लगी हुई है, जो कि हमारी 39 किलो ओम की है और एक हमारी 330 किलो ओम की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों पे डिवाइडर वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे तो यहाँ पे 0.5 वोल्टेज बनेगी, और ये हमारी VCDT के नाम से बनेगी, क्योंकि ये VCDT का मतलब होता है वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर। और जब तक ये वोल्टेज नहीं मिलेगी तब तक ये ऐसी समझेगी कि चार्जर नहीं लगाया हुआ है इसमें। और जैसे ही ये वोल्टेज इसमें मिल जाएगी 6357 CRV में, तो ये आईसी जो है ये समझेगी कि इसमें चार्जर लग चुकी है। और यहाँ पे जैसे ही 0.5 वोल्टेज होगा इस लाइन में, तो ये आईसी समझेगी कि इसमें चार्जर लग चुका है। तो इसीलिए इस डिवाइडर सर्किट को बनाया जाता है। अगर किसी फ़ोन में आपका अगर चार्ज नहीं ले रहा तो आप इस डिवाइडर सर्किट को भी चेक कर सकते हैं अच्छी तरीक़े से। और देखिए एक लाइन यहाँ पे और दी गई है, जो कि हमारी 7.5 किलो ओम की रजिस्टर लगाए हुए है, जो कि हमारी एक सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है। और जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं वैसे ही इसके वोल्टेज देखिए ये दोनों पे बन जाती है, एक डिवाइडर वोल्टेज बनती है और दूसरी हमारी 7.5 किलो ओम की जो रजिस्टर लगी हुई है यहाँ पे वोल्टेज बनती है। तो यहाँ पे रजिस्टर लगा के दिया हुआ है, जो कि हमारी यहाँ पे वोल्टेज बनती है वो 2.8 वोल्टेज बनती है।
तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर से वोल्टेज आउटपुट होता है, इस साइड से जैसे में ये इनपुट होता है 5 वोल्टेज और इस साइड से आउटपुट होता है ये हमारी 2.8 वोल्टेज होती है। और इसमें जितने भी एलडीओ होते हैं, एलडीओ की सेक्शन होता है चार्जिंग की और आईसी की, उसको ऑन करने के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है। और जैसे ही इनको ऑन करने के लिए दिया जाता है वैसे ये यहाँ से वोल्टेज आउट कर देती है। और ये वोल्टेज अभी आउट नहीं करेगी क्योंकि ये एलडीओ के पास तो वोल्टेज मिल गया। अब जो पावर ऐसी है उनको पता भी तो चलना चाहिए कि हमें कितनी वोल्टेज को आउट करना है। तो ये देखिए हमारी जो आईडी लाइन है, आईडी लाइन से इन्फॉर्मेशन ली जाती है जो कि हमारी पावर ऐसी है MT 6357 CRB। तो आईडी लाइन से इसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि इसमें बैटरी लगा हुआ है या नहीं है। अगर बैटरी लगा हुआ नहीं रहेगा तब तक ये वोल्टेज आउट नहीं करेगा। तो बैटरी लगा हुआ होना चाहिए इसमें, तब ये इन्फॉर्मेशन लेती है आईडी लाइन से। और जैसे ही इनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हाँ इसमें बैटरी लगा हुआ है, तब ये क्या करती है, बैटरी तो लगा हुआ है, ये तो इनको मालूम पड़ गया कि हाँ इसमें बैटरी लगा हुआ है। अब इसमें लगा होने के बाद भी इसमें कितनी चार्ज है, कितनी चार्ज हमें करना है, मालूम पड़ा 0% है। तो इनको पता भी तो चलना चाहिए कि हाँ इसमें 0% है, 0 से हमें 1 2 3 4 5 6 7% को करना है चार्ज। अगर मान लीजिए इसमें 50% चार्ज है तो 51 52 53 54 इस तरीके से हमारी चार्जिंग बढ़ती है। तो इस आईसी को पता चलना चाहिए अच्छी तरीके से कि हाँ इसमें कितनी चार्ज है। तो इसके लिए देखिए हमारा एक करंट सेंस रजिस्टर को यूज किया गया है ताकि इससे ये जानकारी ले सके कि इसमें कितनी बैटरी चार्ज है। और ये जो करंट सेंस रजिस्टर है ये हमारी माइनस की लाइन पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक साइड इसकी ग्राउंड है और दूसरी साइड इसकी माइनस पे लगा हुआ है। तो दोनों को अगर आप इस तरीके से चेक करोगे तो आपको ये रजिस्टर निकाल के इसकी ग्राउंड वैल्यू को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है एक साइड से तो इसकी ग्राउंड मारेगी और दूसरी साइड भी आप अगर जीआर इसकी चेक करोगे तो भी इसकी ग्राउंड मारेगी, क्योंकि ये बहुत कम ओम्स का रहता है। ये रजिस्टर जो कि हमारे करंट सेंस रजिस्टर होती है वो बहुत कम ओम्स का रहता है। और जैसे ही इस पर आप चेक करोगे कूल टेस्टिंग या जीआर इस पर, तो इस पर क्या होगी, ग्राउंड देगी और इस पर भी क्या होगी, 0 ओम्स की रीडिंग देगी, क्योंकि ये ज़्यादा ओम्स का नहीं है ये रजिस्टर। तो इसको आप निकाल के चेक कर सकते हो कि इसकी जीआर वैल्यू जो पावर ऐसी से आ रही है इसकी जीआर वैल्यू ओके है या नहीं। अगर ये रजिस्टर ख़राब हो जाए तो भी आपकी क्या होगी, चार्जिंग की जो परसेंटेज है वो नहीं बढ़ेगी। और अगर ये लाइन कट जाए यहाँ से CS वाली लाइन तो भी इसकी चार्जिंग नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप इस रजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि इस रजिस्टर सही है या ख़राब है। तो इस रजिस्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इस सेक्शन में। तो इस रजिस्टर को भी चेक कर ले। और जैसी इसकी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है पावर आईसी में कि हाँ इसकी बैटरी जो है चार्ज है हमारी 10% है, 20% है, जितनी भी चार्ज होती है बैटरी आपकी, इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। मीडियाटेक की जो आईसी है हमारी 6357 CRB। और इस आईसी पावर आईसी में जैसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वैसी ये आई सेंस ये वोल्टेज कुछ आउट करता है, जो कि हमारी एलडीओ सेक्शन ऑन होती है। इससे हमारी क्या होती है, आई सेंस के नाम से एक वोल्टेज आउट करता है और आउट करने के बाद ये बैटरी कनेक्टर पे दी जाती है। और बैटरी कनेक्टर पे देने के बाद हमारी चार्जिंग क्या होती है, प्रॉपर चार्ज होने लगती है। तो अगर आपकी इस सर्किट में कहीं भी आपको दिक्कत आ जाए तो आपकी फ़ोन क्या होगी, चार्ज नहीं होगी। तो इस तरीके से आप उसकी एक एक लाइन को और एक एक सर्किट को और एक एक कंट्रोलिंग सिग्नल को चेक कर सकते हैं। मेन है इसका कंट्रोलिंग सिग्नल। अगर आपको कंट्रोलिंग सिग्नल चेक करने आता है कि किसका किस तरीके से कंट्रोलिंग सिग्नल चेक होता है तो आप इजीली फ़ोन को रिपेयर कर लोगे। नहीं तो आप खाली परेशान होगे, कभी आप चार्जिंग आईसी को बदलोगे, कभी आप OBP आईसी को निकालोगे जंपर करोगे, कभी आप पावर आईसी को चेंज करोगे, लेकिन आपका काम नहीं होगा। तो परेशान ना हो, आपकी सर्किट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तब इसको आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कभी भी कहीं भी समझने में दिक्कत आया हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी अगर हैंड स्किल सही है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, अगर आप फॉल्ट फाइंड में फंस जाते हैं तो इस तरीके से आप एक एक लाइन को चेक करके काम कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन वाली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आके सीखना चाहते हैं यहाँ पर तो आप मेरी ऑफलाइन वाली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।